देखो बेटा, आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, किस टेंस की बात हो रही है, किस टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात। अब जरा देखिए, आज हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। और सुनिए बेटा, कैसे हम जानेंगे कि ये नकारात्मक वाक्य है। सबसे पहली बात तो हमें ये जानना है, जिन हिंदी वाक्यों में नहीं या कभी नहीं लिखा हो, अर्थात नकारात्मक बोध हो, तो वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे बता दिया था कि इसकी पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताऊं आदि शब्द हों, तो हर वाक्य के अंत में आप देख रहे हो ता, ती, ते के बाद है वो आ रहा है। इससे आप समझ जाओगे कि ये वाक्य मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि किस प्रकार अंग्रेजी में इसे बदलते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, यानी संरचना लिखा है कि किस प्रकार कौन से शब्द कब लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि सब्जेक्ट लगाओ, कर्ता, उसके बाद डू डज में से कोई एक सहायक क्रिया कर्ता अनुसार। तो बेटा सहायक क्रिया की बात हो रही है यहाँ। तो इसका मतलब क्या कि अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कहाँ डू लगाएंगे, कहाँ डज लगाएंगे। तो बेटा जब कर्ता आई, बी, यू, दे व बहुवचन हो, तब आप वहां सहायक क्रिया डू का प्रयोग कीजिएगा। अगर कर्ता ही, सी व एक वचन है तो वहां डज का प्रयोग कीजिएगा। और उसके बाद आपको क्रिया की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करना है, उसमें एस या एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट, आइए हम लोग देखते हैं करके। सबसे पहले हम देखेंगे नहीं वाले वाक्यों को। तो देखिए, लिखा है कि मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ। बेटा मैं इंग्लिश टीचर हूँ, आपको हिंदी नहीं सिखाता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा है। अब मैं की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, आई होती है। अब आई के साथ आई डू नॉट, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। और टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। तो आई डू नॉट टीच यू हिंदी, आई डू नॉट टीच यू हिंदी। मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें हिंदी नहीं सिखाता हूँ, ऐसी बात। अब जरा देखिए, आप मुझे नहीं जानते हो, तो आपकी अंग्रेजी क्या होती है बेटा, यू। और यू के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डू। बेटा कीप क्वाइट, आवाज मत करो। तो यू डू नॉट, और नो मतलब बेटा क्या होता है, जानना, KNOW, नो, नो माने जानना। तो आई डू नॉट नो यू, सॉरी बेटा, यू डू नॉट नो टू मी, क्या लिखेंगे, टू मी, मतलब आप मुझे नहीं जानते हो या तुम मुझे नहीं जानते हो। वे यहाँ नहीं आते हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, दे, दे होती है। तो दे के साथ भी हम क्या लगाएंगे, डू। और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। फिर क्रिया देखेंगे, आना की अंग्रेजी क्या होती है, कम। तो दे डू नॉट कम हियर। और अंत में लिखा, वो लिखा चौथे वाक्य पर, वह पत्र नहीं लिखता है, तो वह के लिए बेटा लड़का है, क्या लगाएंगे, ही। और मैंने कहा था ही, सी व एक वचन कर्ता के साथ आपको डज लगाना है। तो आपको क्या लगाना है, यहाँ डू ना लगाकर बेटा क्या लगाएंगे, डज। तो ही डज नॉट, और राइट मतलब होता है बेटा लिखना। मैं स्पेलिंग बोल देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए, WRITE, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब जरा देखिए, आज वर्षा नहीं होती है, अर्थात आज पानी नहीं बरसता है। तो वर्षा के लिए आप सभी लोग जानते हो कि कर्ता के रूप में डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। तब यहाँ हम क्या लिखेंगे, इट, और इट के साथ भी लगाएंगे सहायक क्रिया डज, हेल्पिंग वर्ब। इट डज नॉट रेन टुडे, इट डज नॉट रेन टुडे, आज वर्षा नहीं होती है।
उसके बाद लिखा गया 66वें नंबर पर श्याम मधुर गीत नहीं गाता है। तो श्याम बेटा एक वचन का सब्जेक्ट है, करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे श्याम एक वचन होने पर भी हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, डज। तो श्याम डज नॉट सिंग, श्याम नहीं गाता है, क्या नहीं गाता है, अ स्वीट सॉन्ग। अ स्वीट सॉन्ग का मतलब क्या है, मधुर गीत। अ स्वीट सॉन्ग। श्याम डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब जरा देखिए बेटा 7वें वाक्य में लिखा है लड़के कक्षा में शोर नहीं करते हैं। तो लड़कों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, द बॉयज। द बॉयज। अब देखिए लड़के बेटा तमाम है, यानी बहुवचन है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो लिखेंगे द बॉयज, सॉरी बेटा डू नॉट रहेगा, द बॉयज डू नॉट मेक नॉइज। मेक नॉइज का मतलब होता है शोर करना, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। अब जरा देखिए बेटा 8वें नंबर से लेकर 10 नंबर तक वाक्य कभी नहीं वाले हैं। समझ में आता रही थी ना, कभी नहीं में बेटा हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते। इसके लिए हम स्ट्रक्चर दूसरा लिखे हैं। आपको सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है नेवर। आपको सहायक क्रिया हेल्पिंग और डू डज का प्रयोग नहीं करना है। कब, जब वाक्य में कभी नहीं लिखा हो तब सीधा सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नेवर, और नेवर के बाद क्रिया यानी मुख्य क्रिया यम्मी की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कर्ता अनुसार एस लगाना है। एस कहाँ, मतलब जिन कर्ताओं के साथ अफर्मेटिव वाक्यों में आपने एस लगाया था, यानी किन कर्ताओं के साथ, ही सी इट वह एक वचन कर्ता के साथ आपने एस का यूज किया था, वैसे ही इसमें भी एस का प्रयोग करना है। मैंने सब कुछ आपको सिखाया कैसे एस लगाते हैं, कहाँ और कहाँ एस लगाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा है बेटा, इसको मैं बिगाड़ देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अब जरा देखिए लिखा है हम वहां कभी नहीं आते हैं। बेटा जब कर्ता आई बी यू देवा बहुवचन होगा तब हमें केवल नेबर के साथ क्रिया की पहली अवस्था लगाना है, उसमें एस का प्रयोग नहीं करना है। जब कर्ता होंगे आई बी यू देवा बहुवचन। अब यहाँ देख रहे हो लिखा है हम वहां कभी नहीं जाते हैं। तो हम की अंग्रेजी बेटा क्या होगी, बी, और बी के बाद लगाएंगे नेवर, बी नेवर, गो माने जाना होता, बी नेवर गो दियर, हम वहां कभी नहीं जाते हैं। उसके बाद लिखा है वह उसे कभी नहीं गाली देता है। तो वह की अंग्रेजी ही होती है, और कभी नहीं की अंग्रेजी के लिए नेवर लगाएंगे, तो ही नेवर एब्यूजेस। अब इसमें एब्यूज में हम क्या जोड़ेंगे, एब्यूजेस जोड़ेंगे। ही नेवर एब्यूजेस, क्यों, क्योंकि कर्ता एक वचन है, और ही सीट व एक वचन के साथ ही क्रिया की पहली अवस्था में एस का प्रयोग करना है। कब, जब वाक्य में कभी नहीं लिखा होता। तो ही नेवर एब्यूजेस टू हिम, टू बेटा जब कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में लिखा जाता है तो उसके लिए टू या अर्थानुसार फार का प्रयोग किया जाता है। अब जरा देखिए लास्ट सेंटेंस बचा है राम वहां कभी नहीं जाता है। तो बेटा राम एक वचन करता है, तो राम नेवर, राम नेवर। अब गो माने होता है जाना, बेटा कर्ता एक वचन है, इसलिए हमें क्रिया की पहली फॉर्म में क्या लगाना है, सी क्यों लगाना है, क्योंकि क्रिया की पहली अवस्था के अंत में ओ है। तो जहां ओ होता है CH SH XX होता है, वहां हम ES का ही प्रयोग करते हैं। तो राम नेवर गोज डियर। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ, और जो भी दिक्कतें हों उसको मुझे बताइएगा, मैं समझाने का पूरा
क्या करूँगा, प्रयास करूँगा कि आप लोग अच्छे से अंग्रेजी सीखें। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।